भारत के लोगों ने ही खोद डाली भारत की कब्र। चीन की मोबाइल कंपनियों के हाथों बिक गया पूरा भारत। जिसका डर था वही हो गया। चीन के आर्थिक जाल में फंस गया भारत। जी हां दोस्तों, चीन का क्या प्लान था अब यह डीकोड हो गया है। भारत के अंदर ही चीन की कंपनियों ने आर्थिक जाल फैला रखा है। अब भारत के हर नागरिक को उसने ये मजबूर कर दिया है और चाहकर भी चीन की कंपनियों को नहीं निकाल सकता। जी हां, एक हाथ से मिठाई और दूसरे हाथ से सर पर बंदूक रखने वाला काम चीन ने किया है। एक तरह चीन की कंपनियां जहां भारत में दबा के पैसे कमा रही है, वहीं अपने ही सैनिकों की मौत की गोली खरीद रहा है भारत। जी हां दोस्तों, इस साल चीन की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर ईडी के छापे पड़ने के बाद चीन की कंपनियों का असली चेहरा निकलकर सामने आ गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी महीने 5 जुलाई को ईडी ने चीनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी की कार्रवाई में वीवो पर यह आरोप लगा और इसके सबूत मिले कि वीवो कंपनी टैक्स से बचने के लिए अपने पैसों को भारत से बाहर भेज रही है, जिसमें वीवो ने भारत में ईडी के सामने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अपने आप को हानि में दिखाया और टैक्स देने से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो कि यह कितना पैसा था। यह पैसा जो वीवो ने टैक्स के रूप में बचाया वह लगभग भारतीय रुपये में 624 बिलियन है और अमेरिकी डॉलर में तकरीबन 7.9 बिलियन डॉलर। यह है वीवो का टैक्स फ्रॉड जो उसने भारत में बचाया है 2014 से लेकर अब तक। लेकिन दोस्तों, यह तो आधी सच्चाई है। आप जानते हैं कि चीन की इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 2014 से लेकर कितना कमाया है। तकरीबन 1.25 ट्रिलियन रुपए की सेल्स करी है वीवो ने 2014 से लेकर अब तक, और उसमें आधी रकम का उसका टैक्स फ्रॉड है जो उसे भारत में देना था। और दोस्तों, चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो की गद्दारी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि इसके आगे भी है। ईडी की जांच में यह पता चला है कि वीवो ने शिमला में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला था और उस प्लांट में 3 चाइनीज डायरेक्टर थे जिन्होंने फेक आईडी और फेक एड्रेस का इस्तेमाल किया। 22 फर्जी कंपनियां बनाई जिनके माध्यम से सारा टैक्स का बचा हुआ पैसा चाइना भेजा गया। दोस्तों, भारत के मोबाइल बाजार में वीवो की 15% हिस्सेदारी है। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि एक ही कंपनी है जो ऐसा काम कर रही है, तो आगे आने वाली खबर आपकी होश उड़ा देगी। दरअसल चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सभी कंपनियां यही काम कर रही है। शायद अभी आप जिस मोबाइल पर यह वीडियो देख रहे हैं वो चाइनीज कंपनी भी ईडी की जांच में शामिल है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी चाइनीज कंपनी शाओमी की। और भारत में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास आपको इसका मोबाइल मिल जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इस साल अप्रैल में ईडी ने आड़े हाथों लिया था, जहां पर पता चला शाओमी ने भारत में फॉरेन एक्सचेंज लॉ का उल्लंघन किया है, जिसके बाद ईडी ने शाओमी की 5,500 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी की जांच में पता चला कि शाओमी अपने प्रॉफिट को दूसरी विदेशी कंपनियों को ट्रांसफर कर रही है, जहां पर शाओमी ने कागज में यह दिखाया कि यह सारा पैसा तो उसका सर्विस चार्ज है। लेकिन जांच में पता चला कि शाओमी द्वारा किसी भी कंपनी या कस्टमर को कोई सर्विस नहीं दी गई है। यह सारा पैसा सर्विस का ही है। शाओमी द्वारा ये सारा प्रॉफिट का पैसा पिछले 7 सालों से बाहर भेजा जा रहा था। और ये सारा पैसा कितना था तो दोस्तों तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए, अमेरिकी डॉलर में तकरीबन 726 मिलियन डॉलर। और दोस्तों अंदाजा लगाइए कि यह सारा पैसा कहां जा रहा था। जी हां, चाइना। और इसके बाद एक और चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओप्पो, जिसकी टैगलाइन है एम फॉर परफेक्शन। लेकिन इसकी चोरी की हरकतों को देखकर लगता है कि इसका उद्देश्य तो भारत से पैसे चुराकर चीन भेजना है। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते DRI द्वारा ओप्पो के ऑफिस में रेड मारी गई और वहां रखे सभी उनके रिकॉर्ड्स और सभी कागजों की जांच करी गई, जिसके बाद पता चला कि तकरीबन 4400 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी ओप्पो द्वारा बचाई गई है जो उसने पे नहीं करी थी। जी हां दोस्तों, जांच में पता चला है कि ओप्पो कंपनी अवैध रूप से भारत में सामान इंपोर्ट करा रहा है। और यह सब कैसे किया जाता था तो दोस्तों यहाँ पर ओप्पो चीज कुछ और मंगाता था और दिखाता कुछ और था। तो इसी तरह इस कंपनी का फर्जीवाड़ा चल रहा था और इस फ्रॉड की वैल्यू तकरीबन 4400 करोड़ रुपए थी।
और दोस्तों इसके बाद एक और चाइनीज कंपनी जिस पर यह आरोप लगता है कि इसका मालिक पूर्व चीन का कोई मिलिट्री कमांडर है, जो कि अब कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा नेता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हुआवेई कंपनी की, जिसमें यह पाया गया कि यह कंपनी आपके अकाउंट्स बुक को तोड़ जोड़ कर दिखा रही है ताकि इसे टैक्स कम देना पड़े। और दोस्तों इसके बाद एक और चाइनीज कंपनी वन प्लस, जिसको एप्पल के फोन के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, वह भी दूध की धुली नहीं है, जिस पर भी आरोप लगे हैं कि यह कंपनी भी अपना पैसा बाहर भेज रही है। तो दोस्तों भारत को खोखला करने की तैयारी में ये चीन की 5 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस और हुआवे हैं। ये सभी कंपनियां भारत को खोखला कर रही है। दोस्तों भारत के स्मार्टफोन मार्केट में इन कंपनियों का शेयर लगभग 64% है, जहां शाओमी 23%, रियलमी 17%, वीवो 15% और ओप्पो 9% की भागीदारी रखते हैं, जबकि सैमसंग 20% और बाकी 16% में दूसरी बची हुई कंपनियां आती है। और दोस्तों ये सिर्फ 7 सालों में हुआ है, जहां 2015 में भारतीय कंपनियों का शेयर तकरीबन 65% था और चीन की मोबाइल कंपनियों का 32%। वहीं अब यह 65% चाइनीज कंपनी और 1% भारतीय मोबाइल कंपनियों का हो गया है। अब दोस्तों ये सब सोचकर आपको क्या लगता है कि क्या चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भरोसा किया जा सकता है? दोस्तों सच तो यह है कि चीन की इन मोबाइल कंपनियों ने भारत को आर्थिक जाल में फंसा लिया है। जी हां, यह सच है। वर्तमान में भारत में इतने चाइनीज फोन क्यों बिकते हैं? क्योंकि उन्होंने भारत में ही अपने प्लांट खोल दिए हैं, दबाकर लोगों को अपने फोन पर डिस्काउंट देते हैं। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि हम खुद एक तरह से अपने भारतीय सैनिकों के लिए खुद मौत का फंदा तैयार कर रहे हैं इन चाइनीज कंपनियों के फोन खरीद कर। दोस्तों सच तो यह है कि व्यापार करके इन चाइनीज कंपनियों ने भारत को इतना जकड़ लिया है कि अब अगर भारत इन पर कार्रवाई करे तो इन कंपनियों ने बहुत से लोगों को रोजगार दे रखा है और इसे ही आर्थिक जाल कहते हैं। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि लाखों लोगों को रोजगार दे रखा हो तो उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं? दोस्तों ऐसा नहीं है। सरकार अपने दम पर जितना कर सकती है उतना करती है, बाकी कुछ चीजें विश्व व्यापार संगठन के समझौते से संबंधित होती है, जिस कारण एकदम से किसी भी कंपनी को ऐसे ही बाहर नहीं किया जा सकता। इससे भारत की इमेज खराब होती है। लेकिन दोस्तों इस बीच भारत सरकार ने अपने सभी डिपार्टमेंट, ईडी, डीआरआई और इनकम टैक्स सबको इन चाइनीज कंपनियों की एक एक फाइल की जांच करने में लगा रखा है और आप देखेंगे कि आए दिन किसी न किसी कंपनी के ऑफिस पर रेड होती रहती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सरकार ने चीनी निवेश पर काफी सख्ती दिखाई है। जी हां, भारत 2020 में एफडीआई निवेश के लिए एक नया नियम लाया था, जहां भारत ने कहा था कि भारत के पड़ोसी देशों से आने वाले निवेशकों को भारत सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी और यह सब चीनी निवेश को कम करने के लिए किया गया। दोस्तों इसके बाद 2020 में चीनी निवेशकों के 347 एफडीआई प्रपोजल आए, जिनमें से भारत सरकार ने केवल 66 प्रपोजल को मान्यता दी, उनको भारत में निवेश करने की अनुमति दी। और 2022 में चीन की कंपनियों की तरफ से 382 एफडीआई निवेश के प्रपोजल आए, जिसमें से भारत सरकार ने तकरीबन 80 प्रपोजल को अनुमति दी। अब दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार चाइनीज कंपनियों पर जितना कम हो सके उतना भरोसा कर रही है और पूरी हद तक चाइनीज निवेश को रोक रही है, क्योंकि दोस्तों चाइनीज निवेश भारत के लिए धीमा जहर है। इसलिए दोस्तों अपने देश की खातिर चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के उत्पाद का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पाद खरीदें। जय हिंद, जय भारत।